हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विज्ञान विषय का पेपर। पूरा उत्तर आपको मैं बताऊंगा, जो आपके 3 तारीख के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे, जिसमें आप लोगों की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने कवर कर ली है। तो आपका जो 3 तारीख का पेपर है वो आ चुका है। बिल्कुल अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स याद करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, परीक्षा में सारे प्रश्न हल करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, बिल्कुल सही, 100% सही, आपकी किताब पर आधारित। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे विज्ञान के पेपर के सभी उत्तरों को। देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अस्तित्व में आई। तो आपको 1975 याद रखना है, 1975 में अस्तित्व में आई थी। इसके बाद में देखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो जो कमरे का जो टेम्परेचर होता है ना, कमरे का ताप, उस पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह यौगिक कहलाता है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आपको बता देना है सोडियम का Na। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो प्यारे मित्रों, आपको बताना है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। इसके बाद में नमक से कपूर को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो उसमें ऊर्ध्वपातन आप याद रखेंगे, ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में परमाणु का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। जो परमाणु का सिद्धांत है वो सर जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। सर जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या करा था, परमाणु का सिद्धांत जो है उसको प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो आपको बताना है जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद में हमारे जो रिक्त स्थान हैं ये आ चुके हैं। देखिएगा, क्वथनांक से कम किसी ताप पर द्रव्य के गैसीय अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि जो द्रव्य है ना उसका गैसीय अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो वो घटना क्या कहलाती है। तो आपको बताना है वाष्पन कहलाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था में अगर परिवर्तन होगा तो वो घटना वाष्पन कहलाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था का वाष्पन, द्रव्य का वाष्पन कौन सा प्रभाव देता है। तो शीतलन का प्रभाव देता है। एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाली धातु है। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये विलयन कहलाता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का आपका ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में सिल्वर का लैटिन नाम आर्जेंट है। आर्जेंट आप याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन इसमें देखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व कहा जाता है। तो परमाणु भार कहा जाता है या फिर आणविक द्रव्यमान। दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही बात है। आणविक द्रव्यमान और परमाणु भार एक ही होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो होती है उसका काउंटिंग होती है, मतलब योग होता है। ठीक है। इसके बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किसने किया। तो नील बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे मित्रों, सही जोड़ी बनाइए। सब स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपके लिए सही 100% अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलने वाली है।
यूरेनियम, ये परमाणु भट्टी इस पर मिलाएंगे। घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। चांदी, तो चांदी एक धातु है। स्याही जो होती है ये कोलाइड होता है, कोलाइड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम, तो ये Al से आप मिला देंगे एल्यूमिनियम को, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा, पदार्थ की किस अवस्था में उसका आकार आयतन स्थिर रहता है, तो ठोस अवस्था लिखेंगे। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री। पीतल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, तो आपको उत्तर में बताना है तांबा और जिंक, इन दोनों को मिलाकर, तांबा और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है। दो घुलनशील द्रव्यों को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है, तो आसवन की विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन की विधि आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए, तो IUPAC, ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम याद रखना। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है, तो नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, तो 0:2, ये मैग्नीशियम की संयोजकता होती है। और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसको याद रखना, केनाल रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो जो केनाल रे है उसकी खोज यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी। यूगेन गोल्डस्टीन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूरा जो पेपर है आप लोगों के सिलेबस पर और ब्लूप्रिंट पर आधारित है, जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होगा। तो प्यारे मित्रों, टेलीग्राम की लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको फर्स्ट में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।